वैसे शुगर का भाव क्या है, तेल पैकेट है वो इस वक्त इसका रेट क्या है? कि कोई ब्लैक के अंदर माल ना बेचे, उल्टा अब इस मौसम इसके अंदर घर का 10-20 रुपये हाथ का जाए तो परवाह नहीं, पर उसका 10-20 रुपये कम देके उनको देश का हर एक नागरिक को आगे आकर देश की जनता के लिए सहयोग करने का दिन है। आप ये करिए और कम के अंदर माल बेचिए तो लगेगा कि सच में आप इंसानियत के नाते कुछ है। अगर आपके मोहल्ले में अगर कोई किराना बाजार वाले हद से ज्यादा आपसे रकम ले रहे हैं तो आप उनकी सीधे सीधे डीसी दफ्तर में या एसपी ऑफिस में या आपके करीब पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी शिकायत कर सकते हैं। एक किराना शॉप पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं शकील बागमारे। इस वक्त हमें हर शहर के हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि जो होलसेलर हैं वो ज़्यादा रकम ले रहे हैं और इसी वजह से जो मोहल्ले में जो किराना शॉप हैं वो भी हद से ज़्यादा रकम ले रहे हैं। जो भी किराना बाजार है उसके दुगने भाव की तरह लिया, हद से ज़्यादा पैसे लिया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए हम इस वक्त बीजापुर के किराना बाजार में आए हैं और यहाँ पर हमारे एक भाई हैं जो होलसेल का व्यापार करते हैं। आइए इनसे जानते हैं क्यों ये किराना शॉप वाले ज़्यादा रकम ले रहे हैं। क्या इसकी वजह आप हैं? क्या आप उन्हें ज़्यादा रकम लेकर उन्हें माल बेच रहे हैं और वो आप लेने की वजह से क्या वो ज़्यादा रकम जनता से ले रहे हैं? तो इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महमूद जमाल है। महमूद जमाल साहब, अब फिलवक्त जो तेल पैकेट है वो इस वक्त इसका रेट क्या है? बॉक्स का रेट है 850 रुपये। 850 यानी कि 85 रुपये एक पैकेट हाँ, बॉक्स बॉक्स होगा। तो मैं इनके जरिए आप सभी को बताऊंगा कि 85 रुपये को होलसेल में तेल पैकेट मिल रहा है। अगर मान लीजिए आप 85 रुपये देते हैं तो किराना दुकान वाला वो कितने को बेचेगा, कितना लेगा उसमें? लगभग 90 रुपये बेचना चाहिए। 90 रुपये बेचना चाहिए, यानी कि इनके मुताबिक 5 रुपये वो ले सकता है। मगर सुनने में ये आ रहा है कि कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 100, यहाँ तक के 110 रुपये भी हमें ये जानकारी मिली है कि 110 रुपये 120 रुपये तक लिया जा रहा है। तो ये जो भी लोग ले रहे हैं ये दरअसल गलत है। इसके लिए डीसी साहब ने, एसपी साहब ने ऐसे लोग जो बेवजह जनता से पैसे लूट रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अगर ऐसे लोग आपके मोहल्ले में कोई ले रहे हैं तो आप इसकी इत्तला पुलिस डिपार्टमेंट में हो या डीसी को भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाल के भाव क्या है? दाल में 10 रुपये प्लस हुए जी। तूर की दाल 90 रुपये पर केजी है जी, और मसूर की दाल 70 रुपये पर केजी जी। अब शुगर क्या भाव है, शक्कर का क्या भाव है? तो आप 38 रुपीज़ पर केजी। 38 रुपीज़ पर केजी आप होलसेल दे रहे हैं? दे रहे हैं, मतलब 37 तक दे रहे हैं। 37 तक दे रहे हैं। मतलब वो किराना बाजार वाले कितना दे सकते हैं? जो किराना रिटेलर हैं वो कितने को देंगे? 38 तक देगा। जैसे कि इनके मुताबिक 37 रुपीज़ को ये शक्कर, जो शुगर भी कहा जाता है, तो ये दे रहे हैं होलसेल के से। तो किराना दुकान वाले सिर्फ 1 रुपया लेके बेच सकते हैं, यानी कि 38 रुपीज़ तक वो दे सकते हैं। मगर ये भी सुनने आ रहा है कि कोई 40 रुपये 45 रुपये, यहाँ तक कि हमें ये भी इत्तला मिली है कि 50 रुपये भी ले रहे हैं। वैसे 10 रुपये बढ़ने की वजह क्या है? ज़रा शॉर्टेज है, सप्लाई नहीं है, मार्केट बंद है किराना, इस वजह से 1-2 रुपये ज़रा तेजी है। मतलब उतना भी ज़्यादा महंगाई नहीं आई है। नहीं। किरानी जो रिटेलर्स हैं वो ज़्यादा जनता से रकम वसूली कर रहे हैं। हो सकता है जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए बात करने के लिए। तो जैसे कि उन्होंने अपनी जानकारी दी कि किसी तरह का ज़्यादा रकम वो ना ही किराना बाजार वालों से ले रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सिर्फ भाव ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 1-2 रुपये बढ़ा हुआ है। मगर हकीकतन ऐसे लोग हैं जो हद से ज़्यादा रकम लूट रहे हैं। आइए हम आगे चलकर और कई लोगों से बात करेंगे। जैसे कि आगे आते हुए हम इस वक्त किराना बाजार में ही हैं और विक्रम ट्रेडर्स में मौजूद हैं, और विक्रम ट्रेडर्स में ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर क्या भाव दिया जा रहा है। तो पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मुकेश जी, ये बताइए कि इस वक्त तेल पैकेट का रेट क्या है? 850। तो इस एक बॉक्स में कितने पैकेट रहते हैं? 10 पैकेट। तो 10 पैकेट यानी कि 85 रुपए एक पैकेट का हो गया। तो आपके हिसाब से जब आप किराना बाजार या जो रिटेलर्स हैं
उनको 850 रुपए में बॉक्स बेचते हैं, यानी कि 85 रुपए उन्हें पड़ता है, तो वो लोग कितना कमाए, उसमें कितना लेना चाहिए उन्हें? तो ये वो एक्चुअली सब रेट ही बढ़ गया है और सब भाड़ा भी बढ़ गया है। हाँ कोई भी रेट ज्यादा नहीं ले रहा है। हाँ आगे से रेट ही सब भाड़ा बढ़ के आ रहा है, वो रेट लगा रहे हैं हम। हाँ। कोई भी नहीं, ज्यादा आप रेट नहीं तो लगा। 850 रुपए दे रहे हैं, हाँ। तो वो सिर्फ एक पैकेट पीछे 5 रुपए कमा सकते हैं। 5 रुपए 10 रुपए, हाँ। पूरा बॉक्स में 10 रुपए, पूरा बॉक्स में 10 हाँ, पूरा रुपए, बॉक्स। यानी एक पैकेट पे 1 रुपया लेना चाहिए हमको। 1 रुपए 2 रुपए। 1 रुपए से 2 रुपए, जैसे कि आपने सुना, इनके मुताबिक जब ये 85 रुपए एक तेल की पैकेट दे रहे हैं, तो वो 86 या 87 रुपीज दे सकते हैं, मगर ऐसा कहीं सुनने में नहीं आ रहा, बल्कि 90 रुपीज, 100 रुपीज, यहाँ तक के 110 भी दिया जा रहा है। आपको मैं बता दूं रिटेल दुकान में। वैसे शुगर का भाव क्या है? शुगर का 17.5 1750 रुपए, यानी ये सब कितने में? 35 रुपीज। जैसे कि हम उस आगे आपको जो पहले दुकान दिखा वहाँ पे 36 बताया गया और यहाँ पे 35, यानी कुछ दुकानों में 1 रुपया नीचे और ऊपर वो 1 रुपया बहुत चल रहा है। तो अगर मान लीजिए इस ट्रेडर्स में आते हैं तो आपको 35 रुपीज मिलेगा, मगर आप देख रहे हैं कि जनता को 40 रुपए 45 रुपए तक शुगर दिए जा रहे हैं, शक्कर। और दाल के भाव क्या बताएंगे आप? कौन सा दाल? मूंग दाल, तोड़ दाल? मूंग दाल 110 रुपए, 110 रुपए, यानी केजी कैसा? 110 रुपए केजी। तोड़ दाल? तूर दाल 80 रुपए। 80 रुपए। और क्या चावल के दाम बड़े हुए हैं? चावल का सब बढ़ गया रेट, ऊपर से सब बढ़ गया रेट और सब भाड़ा भी बढ़ गया। नहीं, देखिए गुड्स जो गाड़ियां आ रहे हैं वो तो आने जाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भाड़ा बढ़ा दिए ना सब। कौन बढ़ा दिए? वो गुजरात से आता है तो भी सब ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ गया। 200 रुपए आता था, अभी 400 रुपए बताया कल हमको। अच्छा, तो ये बताइए, ये लॉकडाउन होने से पहले तेल का दाम क्या थे? तेल का दाम 790 था। 790 था, हाँ। यानी कि कुछ बढ़ गया। कुछ रेट ऊपर ही बढ़ गया। हाँ, यहाँ पे नहीं बढ़ा है, ऊपर ही बढ़ गया। ऊपर से बढ़ गया, यानी कि आपके मुताबिक अब ये दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? अभी तो स्टॉप हो गया सब। हाँ अभी बिक्री भी कम हो गया। हाँ हाँ, तो आपके हिसाब से बढ़ेंगे या कम होंगे? अभी बढ़ने वाला है और अभी। नहीं, लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट रेंट तो बढ़ा आ है सब। सकता है ना, माल आने की नहीं आ रहा है, नहीं आ इजाजत रहा है। है, कोई माल ही नहीं आ रहा है। हाँ, कोई माल ही नहीं आ रहा है। कोई माल लाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड्स को आ सकते हैं ना गाड़ी। तो फिर भाड़ा बढ़ रहा है ना सब। सब फैक्ट्री भाड़ा सब फैक्ट्री आधा बंद है। सब फैक्ट्री से बंद है, सब माल रहा तो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग बंद सब है आपके? मैन्युफैक्चरिंग बंद है। अच्छा, उसके हिसाब से भाव बढ़ सकते हैं। बढ़ते तो नहीं है बात, इसके पास जो माल अंदर का है खाली करके आराम से बैठना है, बाकी बढ़ता तो है, बढ़ता माल आने ही नहीं है तो बढ़ता क्या? और ऊपर है, लेकिन हमारे सर्वे के हिसाब से जब हम आपके किराने बाजार में आके जब पूछ रहे हैं तो आपके हिसाब से भाव जो है, जैसे कि शक्कर का आपने भाव बताया 35, मगर वहाँ पे जो मोहल्ले में जो किराने बाजार हैं वहाँ पे 40 रुपए तक शक्कर बेची जा रही है, और जो आपने तेल का पैकेट के जो भाव बताया 85 रुपीज, तो जो किराना बाजार जो रिटेलर होते हैं वो 90 रुपए तक तो बेच सकते हैं कम से कम, लेकिन ये लोग 100 से भी ज्यादा बेच रहे हैं। इस तरह के हमें कंप्लेंट आए थे, इसीलिए हम जानने के लिए आए थे कि आप लोग, ये बताया जा रहा था कि आप होलसेल जो व्यापारी हैं वही लोग दाम हद से ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, इसीलिए हम भी किराना रिटेलर्स हैं और दाम बढ़ाए हैं। तो ऐसा होता है, हम तो ज्यादा बढ़े नहीं। हमारा तो अभी भी वही रेट है 85। 85 किसी को भी भेजो 85 मिलेगा अपने पास। तुम्हारे पास 85 को 85 मिलेगा, मिलेगा। शक्कर जो है 35 को मिलेगा। 35 मिलेगा। जैसे कि सुना आपने, ये हमारे भाई थे तो इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ऐसे कोई दाम अभी बढ़े हुए नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, इसी को देखते हुए दाम बढ़ सकते हैं, मगर फिलहाल ऐसे कोई दाम नहीं बढ़े हैं। मैं फिर से कहूंगा आपको, अगर आपके मोहल्ले में अगर कोई किराना बाजार वाले हद से ज्यादा आपसे रकम ले रहे हैं तो आप उनकी सीधे डीसी दफ्तर में या एसपी ऑफिस में या आपके करीब पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। आज अभी मुझे खबर आई है कि एक किराना शॉप पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, उस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। मैं फिर से कहूंगा, उन किराना अधिकारियों से भी कहूंगा कि आप मनमानी रकम ना लीजिए, बल्कि जो आपका हो सकता है उतनी ही रकम लें, बल्कि जनता को लूटने की कोशिश ना करें। भयभीत हो गए कि शायद मुझे माल मिलेगा नहीं मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे लोग आके रश करते हैं। मेरी सबसे निवेदन है सभी से कि आप यहाँ पे आके बिल्कुल कहीं भी रश न करें, दूर डिस्टेंस बना के रखें, आराम से एक एक हिसाब से माल ले और अपना सुरक्षित रहे, क्योंकि ज़िंदगी है, जान है तो सब कुछ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आप घर में रहिए, आपकी हम सब सहायता करने के लिए तैयार है। इतने सब व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। अभी अभी ट्रेन के अंदर भी बेड की व्यवस्था की है करके हमने सुना है। सब कुछ कर रहे, खाने पीने में कोई मुझे ना लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी व्यापारियों से मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ पूरा किराना उद्योग से कि कोई ब्लैक के अंदर माल ना बेचे, उल्टा इसके अंदर घर का 10-20 रुपये हाथ का जाए तो परवाह नहीं, पर उसका 10-20 रुपये कम देके उनको आप ये करिए और कम के अंदर माल बेचिए, तो लगेगा कि सच में आप इंसानियत के नाते कुछ है। और गलत भाव के अंदर आप अगर माल बेच रहे हैं तो आप नहीं, मैं भी कह रहा हूँ अगर गलत बेचे तो मैं भी उनका सब सहयोग करूंगा, किनका सहयोग नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ के कोई ब्लैक में माल ज़्यादा ना बेचे। और एक एक को निवेदन है, आराम से आओ, आराम से लो, डिस्टेंस से लो, दूरियां बना के रखो। एक बहुत ही संकट की घड़ियों में हम सबको, भारतवासी को इस घड़ियों के अंदर बाहर निकलना है, मुक्त होना है बस। और सभी जो गरीब व्यवस्था जो है उनसे भी निवेदन कि आप आराम से आइए, कोई माल का शॉर्टेज नहीं होगा। तेल, शक्कर, दालें आपको मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं। और ये जो मीडिया वाले भी जो कर रहे हैं सब में इनको भी इतना मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग भी अपना घर बार सब छोड़ के अपने इतना रिस्क लेके इतना सब कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक नॉलेज की बात भी कही कि पहले तो आप घबराइए मत। सबसे पहले अनाज अवेलेबल है, आपको अनाज मिलेगा, किसी तरह की समस्या नहीं। ये जो किराना बाजार है ये सभी होलसेलर है। पहले मैं आपको ध्यान दूं, ये खुद कह रहे हैं कि बाजार की किसी को भी सामान की परेशानी नहीं होगी क्योंकि इतना स्टॉक ऑलरेडी है। और ये खुद एक होलसेलर हो के उन सभी को ये नसीहत दे रहे हैं कि आप ब्लैकमेल मत कीजिए जनता से, आप हद से ज़्यादा पैसे ना लीजिए। ये बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है कि ये ऐसी संकट की घड़ी है, इस वक्त देश का हर एक नागरिक को आगे आकर देश की जनता के लिए सहयोग करने का दिन है। तो इस 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इसके लिए हम सभी का ये फर्ज बनता है कि ऐसे गरीब लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोगों की हम मदद करें, ना कि उन्हें उनसे लूटा जाए। जो आज किराना शॉप के छोटे छोटे रिटेलर्स जो इन होलसेलरों का नाम लेकर के यही लोग हद से ज़्यादा हमारे पास से पैसे ले रहे हैं, तभी हम आपके पास से ले रहे हैं। इस तरह का दिखावा ना करते हुए, अपनी भी इंसानियत का सबूत देते हुए जनता से लूटिए मत, बल्कि जनता के लिए अपना भी, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी इस देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और जनता के लिए कुछ करें। तो मैं यही चाहूँगा कि फिलवक्त हमारे जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे में ये हमें पता चला है कि यहाँ पर इतनी रकम नहीं ली जा रही है जितनी के किराना बाजार ले रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा, अगर कोई भी किराना दुकान वाला आपसे हद से ज़्यादा रकम लेता है तो आप उसकी शिकायत प्रशासन से करें।